गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन। मतलब कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल होगा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और हेल्थ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक इंडिविजुअल का क्या रोल है। तो शुरू करते हैं। Pollution of environment is a big cause of many health problems. If there is any more delay to control the pollution in the environment, then our life would lead to accidents, hazards, epidemics, disease, illness, etc. मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा एक हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, जनरेट हो रही है। अगर हमने इस बड़ी प्रॉब्लम को जाने कि पोल्यूशन को जो इन्वायरमेंट में है उसे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किलों से भर जाएगा। बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल इन्वायरमेंट में उथल पुथल हो जाएगी। नई नई बीमारियां, इलनेस, एक्सीडेंट, हाजर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें ये आ जाएंगी हमारी ज़िंदगी में। वी कैन इम्प्रूव इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। हम इन्वायरमेंट को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ नियम्स को फॉलो करके। तो पहला पॉइंट है, वी कैन educate every individual towards physical education and health education and their importance in our life. हम हर एक इंडिविजुअल को अवेयर कर सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, और उसका क्या फ़ायदा है हमारे जीवन में उसके बारे में अगर हम बता दें तो हम अच्छी एक लाइफ जी सकते हैं। इतनी हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सब जानकारी देकर हम अपनी हेल्थ को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वी कैन स्ट्रिक्टली एंड प्रैक्टिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। मतलब हुआ कि हम जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिससे हमारी हेल्थ को बढ़ावा मिलता है, प्रमोट होती है, उसे हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली और प्रैक्टिकली मानना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो जीवन होगा बहुत ही हेल्दी होगा। नेक्स्ट, proper guidance and counseling related to positive environment, and it should be done to every individual in the society. तीसरा पॉइंट का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस, अच्छी बिल्कुल जानकारी देनी है और काउंसलिंग करनी है। एक ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन के बारे में, जो भी अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में काउंसलिंग करनी है, लोगों को बताना है, सोसाइटी में बताना है कि अच्छी सेहत रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम काउंसलिंग और गाइडेंस देंगे, अवेयर करेंगे, फैलाएंगे अपने सोसाइटी में, जिससे क्या होगा, हमारा जितना भी परिवार लगा लो, अपने सोसाइटी लगा लो, अपने मेंबर्स लगा लो जो हमारे समाज के हैं, जब उनको सबको गाइडेंस मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो जीवन होगा वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी हेल्थ में प्रमोशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मशीन्स। और फोर्थ पॉइंट का मतलब हुआ कि हमें इको फ्रेंडली मशीन्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही फ़ायदा होगा। इको फ्रेंडली मशीन्स वो होती हैं जिनसे हमारे वातावरण में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आजकल सोलर सिस्टम पे लग रहा है कि वो सन की रेज से चार्ज होती हैं,
और वही इस्तेमाल होते हैं। फिर जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं अभी आगे, आपने सुना होगा कि सोलर गाड़ियाँ आ रही हैं। पहले देखो, आज के ज़माने में डीज़ल, पेट्रोल, मशीनें वगैरह ये सारी इस पर चलती हैं, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो वो मशीनें, मतलब कि इको फ्रेंडली मशीन्स, जो हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता। तो हमें अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इको फ्रेंडली मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन आल्सो इम्प्रूव द एनवायरनमेंट by growing and maintaining maximum plants and greenery in our surrounding area, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, लगाने चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए और अपने सराउंडिंग इर्द गिर्द हरियाली बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगी और हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो डन बाय रेगुलर चेकिंग, क्लीनिंग एंड कंट्रोलिंग polluting factors like machines, equipments, etc. कि हम इसे जाने कि अपनी सेहत को, अपनी इन्वायरमेंट को हम अच्छा रख सकते हैं रेगुलर चेकिंग करके, क्लीनिंग करके, कंट्रोलिंग फैक्टर, जितनी भी वो जो मशीनें फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में लगी हुई हैं उनकी एक रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। जैसे कि रेगुलर चेकिंग का मतलब हुआ कि जैसे रखा होगा कि 3 महीने के बाद सभी मशीनों को, जितनी भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको हमने चेकअप करना है कि वो कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें उसे टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करती है तो उसे मशीनों को ठीक करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। तो हमें टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। ऐसा सब करने से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और हमारी हेल्थ की प्रमोशन डेफिनेटली होगी। थैंक यू। आज का टॉपिक ख़त्म होता है।